अस्सलाम वालेकुम तलबा और नाज़रीन। आइए आज हम सीखते हैं दहम जमात के हिस्सा दुआम का पहला सबक मुतशाबिहत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मुतशाबिहत। जैसे ही आपके जहन में सामने आपके नज़र के सामने ये लफ्ज़ आता है तो आपके क्या समझते हैं इसका मीनिंग क्या है? मुतशाबिहत। हम कभी भी किसी भी मुशाबा करने के बारे में सोचते हैं, या फिर किसी फ़र्द के दरमियान करते हैं, या फिर कोई चीज़, या फिर किसी खिलौने के दरमियान कुछ हम मुशाबहत देखते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर हम किसी फ़र्द के दरमियान मुशाबहत देख रहे हैं तो किस तरह देखते हैं कि कोई गोरा है या कोई काला है, कोई ऊंचा है या फिर कोई ठेंगना है, या फिर कोई मोटा या कोई पतला। इस तरीके से इनकी मुशाबहत देखते हैं। लेकिन हमको मुशाबहत यहाँ हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं, इल्म हिसाब में पढ़ रहे हैं, यानी हम यहाँ पर किसके अंदर मुशाबहत देखेंगे? दो मुसल्लसों के दरमियान मुशाबहत देखेंगे। तो इन शॉर्ट मैं डीप में ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हम इसके अंदर सब टॉपिक्स देखेंगे। मुशाबहत में कौन से सब टॉपिक्स देखेंगे तो देखते हैं। पहला यहाँ पर हम देखेंगे दो मुसल्लसों के रगबों की निस्बत। उसके बाद हम देखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। उसके बाद मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। फिर देखेंगे मुसल्लस के ज़ावी की नासिब की खसूसियात, और तीन मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए क़त तक़ाता पर बनने वाले हायल ख़ितात की निस्बत। उसके बाद हम आएंगे मुसल्लसों की मुशाबहत की आज़माइश यानी कसौटियाँ, और मुशाबह मुसल्लसों के रगबों की खसूसियत। तो हम पहले जैसे भी मश्क़ की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पहले लर्न करनी होती है जो हमने पिछली जमात में सीख चुके हैं। तो हम पहली जमात में जो सीखे हैं बेसिक वो हमारा पक्का होना चाहिए, तो हम आगे क्या एक्सरसाइज और मश्क़ सवाल हल कर सकते हैं। तो चलिए हम पुराने ज़रा याद करते हैं। देखिए हमारी बयाज़ी किताब का सफ़ा नंबर 1 है, जिसके ऊपर हम देखते हैं। देखिए हमने पहले मुताला कर दिए क्या है, निस्बत और तनासुब। निस्बत और तनासुब हम जानते हैं क्या है, दो अदद फ़र्ज़ कीजिए ए और बी, दो अदद, उनकी निस्बत क्या है, m/n है। तो इस बयान को अदद ए और बी की m निस्बत n की निस्बत में लिखते हैं। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे हमारे अल्फाज की सूरत में? a/b मसावी है m/n, यानी कि हम बताते हैं यहाँ पर a और b की निस्बत किसके मसावी है, m निस्बत n के, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने पिछली जमात में सीख लिया। तो अब मुसल्लस का रकबे को ज़्यादातर जानते हैं हम, क्या है पढ़े हमने मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। चलिए अब हमारे सब टॉपिक है हमारा फर्स्ट, यहाँ जो देखिए हमने दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो हम पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। इसके लिए हमें किन किन बेसिक मवाद की ज़रूरत, उसके इंग्लिश में कहते हैं रेशो ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल्स। सपोज़ यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है ABC। ABC ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर हमने जैसे अभी देखे थे फार्मूला पिछली जमात में हम सीख लिए हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC। एरिया ऑफ मैं पढ़ती रहूँगी बार बार, यानी आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर एरिया यानी कि मैं क्या दिखा रही हूँ, एक मुसल्लस ABC है जिसका रकबा दिखाया जा रहा है। उसको लिखने का तरीक़ा इस तरीके से है, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC। और हमको उसका ज़ाब्ता मालूम है 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा, यानी हाफ BC × AD। तो यहाँ पर देखते हैं हम ट्रायंगल ABC में यहाँ पर क़ायदा क्या है BC और इर्तिफ़ा क्या है AD। हमको हमें मालूम होना चाहिए जब भी हम इर्तिफ़ा यानी देखते हैं यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी हमारी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो यही हमारा क्या है इर्तिफ़ा है। और जब इर्तिफ़ा खींचा जाता है और जो नीचे का हिस्सा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उस मुसल्लस का क़ायदा, या फिर यहाँ जो इर्तिफ़ा गिर रहा है उसका ये बेस है, यानी कि ये क़ायदा है, और जो इर्तिफ़ा है उसे हाइट भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क़ायदा यानी कि बेस। हम पहले मुसल्लस लिया हमने ABC, यानी इसका बेस हम इसको क्या सपोज कर सकते हैं, स्मॉल b1, और इसका जो हाइट ले सकते हैं हम इर्तिफ़ा AD, यानी कि उसको क्या ले सकते हैं हम h1। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दूसरा मुसल्लस एक देखते हैं, जिसमें देखिए मुसल्लस PQR, जिसके अंदर क्या है, देखिए इर्तिफ़ा क्या है PS है। जहाँ इर्तिफ़ा गिर रहा है यानी वहाँ पर जो खड़ा है वो कहाँ पर खड़ा है, जो उसका नीचे की हाइट क्या है, इसका क़ायदा क्या है, बेस क्या है इसका QR। तो यानी यहाँ पर इस मुसल्लस में QR क्या है, क़ायदा है, और ये इर्तिफ़ा क्या है PS है। तो यहाँ पर हम दूसरे मुसल्लस का फ़र्ज़ कीजिए, अगर मुसल्लस PQR में देख रहे हैं तो क़ायदा क्या होगा, बेस, जिसको हम ज़ाहिर करेंगे B2 से, और इर्तिफ़ा जो है हाइट वो क्या करेंगे आप H2 से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो जिस मुसल्लस में हमने क्या देखा, B2 हमारा क्या आ गया है QR, और H2 आ गया है इसमें PS। हमने क्या देखना है, हमारे मुसल्लस क्या देखना है,
दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। निस्बत तो हमने लिखना देख लिए, ए बी बेटा ए बटा बी मसावी एम बटा एन। तो वैसे हम यहाँ पे दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, तो हमको दो मुसल्लस कौन से लिए हमने, एक लिए हमने मुसल्लस ए बी सी और दूसरा मुसल्लस लिए हैं पी क्यू आर। तो इन दोनों के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत यानी कि एक लेंगे हम एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी बटा दूसरा लेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर। तो हमने इनका ज़ाब्ता देख लिए हैं, 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो हमने देखे हैं मुसल्लस ए बी सी का क़ायदा क्या आ गया था आपके पास, बी सी ज़रब ए डी, और दूसरा मुसल्लस का क़ायदा क्या आ गया था आपका 1/2 क़ायदा है क्यू आर और उसका इर्तिफ़ा है पी एस। तब यहाँ पर देखिए हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हमें दोनों में भी जो भी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत निकाल रहे हैं तो 1/2 तो ऊपर नीचे दोनों आएगा ही, इसलिए इसको हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं और ये हमेशा से कैंसिल ही हो जाएगा। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बच जाएगा, सिर्फ बी सी ज़रब ए डी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू बी एस, यानी कि बी सी ज़रब ए डी बटा क्यू आर इंटू एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये हमारा बन गया है पहला फॉर्मूला। यानी कि ऊपर आप आ जाइए, यहाँ पे ये इस तरह बी सी ज़रब ए डी, यानी हम इसको लिखें B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई H2 इंटू H2। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर एक मुसल्लस का क़ायदा B1 और इर्तिफ़ा H1 हो और दूसरे मुसल्लस का क़ायदा B2 और इर्तिफ़ा H2 हो तो उनके रकबों की निस्बत क्या होगी, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यानी हम इसको किस तरह समझ सकते हैं, देखिए इस बिना पर दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके क़ायदे और नज़ीर इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब के निस्बत के मसावी होती है। कहेंगे हम क्या समझे हमने इस बिना पर कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके क़ायदे और नज़ीर इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब जब हमने ये सीख लिया है कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके क़ायदे नज़ीर इर्तिफ़ाओं के हासिल निस्बत के मसाई होती हैं, तो अब हम इसके अंदर दो शर्तें देखेंगे, जिसके अंदर पहली शर्त ये है कि अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तिफ़ा मसावी हों। सपोज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमने देखा है, देखिए अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तिफ़ा मसावी हों तब मुसल्लस लेंगे हम ए बी सी और पी क्यू आर। तो जिसमें हम क्या लेंगे ए डी एच, यहाँ पर एक इसकी हाइट को हमने एच से ज़ाहिर किया है और इसमें पी क्यू आर की हाइट है आपकी पी एस, यानी जिसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एच से ज़ाहिर करेंगे। तो चलिए आगे तो हम जानते हैं दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत किस तरह निकालते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा 1/2 ज़रब, हम पहले भी बता चुके हैं कि 1/2 यहाँ से हमें कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या रह जाएगा आपका क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा डिवाइडेड बाई भी क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। यानी कि हम देखेंगे क़ायदा, यानी ए बी सी का क़ायदा क्या देखे हमने, ए बी सी का क़ायदा क्या है आपका बी सी और इर्तिफ़ा क्या है ए डी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने बी सी इंटू ए डी के प्लेस पर हमको हमारी क्या हाइट हमने फ़र्ज़ की है एच है, तो यहाँ पर हाइट की जगह पे हमने एच रख दिया इर्तिफ़ा की जगह पर। अब यहाँ देखते हैं मुसल्लस पी क्यू आर में, मुसल्लस पी क्यू आर में बेस क्या है आपका क़ायदा क्यू आर और हाइट क्या है पी एस भी हमने यहाँ पर एच फ़र्ज़ किया है, यानी कि दोनों की हाइट क्या है एच है, यानी कि सेम है। तो यहाँ पर हम पी क्यू आर के प्लेस पे बेस लिखेंगे क्यू आर इंटू और हाइट आ जाएगी आपकी एच। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी हाइट सेम है, यहाँ भी हाइट सेम है, यानी कि ये एच कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या बच जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि ये बी सी यानी कि पहले मुसल्लस का बेस है इसलिए उसे हम B1 से ज़ाहिर करेंगे और दूसरे मुसल्लस का बेस है इसलिए उसे B2 से ज़ाहिर करेंगे, यानी B1 अपॉन B2। यानी कि आपको ये पहली शर्त के मुताबिक एक खुसूसियत हमें मिली है, तो उसका क्या मतलब समझे हैं आपने कि अगर मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीर क़ायदों के तनासुब में होती है। कब, अगर दो मुसल्लसों का इर्तिफ़ा मसावी हो तो उनके नज़ीरी क़ायदों के तनासुब में वो मुसल्लस के रकबों की निस्बत होगी। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह हमने देखे वैसे ही हमें दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी इसमें हमने देखे थे कि उनके इर्तिफ़ा मसावी है। अब हम देखेंगे कि अगर दो मुसल्लसों में अगर उनके क़ायदे मसावी हों तब इस शर्त की बिना पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर ये दिया हुआ है मुसल्लस ए बी सी, जिसके अंदर देखिए ए बी सी में एक हाइट है आपके सी डी, दूसरा और एक मुसल्लस लिया गया है देखिए इसी के अंदर ए पी बी, जिसका बेस यानी कि क़ायदा आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि इसका क़ायदा भी ए बी है, मुसल्लस ए बी सी में भी इसका क़ायदा ए बी है, और दूसरा मुसल्लस है आपका ए पी बी जिसमें आपका ए बी सी में हाइट थी आपकी सी डी
और APD में हाइट है आपकी PQ। इसकी हाइट को H1 से दिखाया गया और इसकी हाइट को H2 से दिखाया गया। आपको शक्ल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं कि इसका मुसल्लसों की रग़बत की निस्बत किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ मुसल्लस ABC अपॉन एरिया ऑफ मुसल्लस APB, इन दो मुसल्लसों की रक़बों की निस्बत हम निकाल रहे हैं। तो हमको मालूम है यहाँ पर क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा आएगा, यानी कि B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो यहाँ पर B1 यानी ABC का बेस क्या है हमारे पास AB, तो यहाँ पर है बेस इंटू हाइट H1 से ज़ाहिर की गई है इसकी हाइट को, इसलिए हमने यहाँ H1 लिख दिया। अब रहा APB, तो APB यानी APB के बेस क्या है AB, यानी इसमें भी ये बेस AB है और हाइट किससे ज़ाहिर की गई है H2 से, तो इसके प्लेस पर हम H2 लिख देंगे। अब रह गया यहाँ पर ABC अपॉन एरिया ऑफ मुसल्लस APB। यहाँ पर देखिए AB सेम आ गया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा सिर्फ H1 अपॉन H2। यानी इस दूसरी शर्त के बिना पर आपके कौन से ख़ुसूसियत समझ में आई है, देखिए कि मसावी लंबाई के क़ायदे के मुसल्लसों के रक़बे इनके नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के तनासुब में होते हैं। चलिए आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर आपकी दरसी किताब में कुछ ये अमली काम दिया गया है, आपकी एक्टिविटी करवाई गई है। इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये अमली काम में हम देखेंगे। पहले आपका शक्ल फिगर LMN, जिसके अंदर देखिए LMN में आपके पे क्या है बेस MN है और हाइट क्या है LP। दूसरा एक है ट्राइंगल मुसल्लस DMN में देखिए बेस MN है और हाइट है DS। यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है आपके बुक में, तो हम यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से कंप्लीट किया हमने एक्टिविटी को। तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन रेशो दिया गया है, निस्बत दी गई है दो मुसल्लसों की, एरिया ऑफ मुसल्लस LMN बट एरिया ऑफ मुसल्लस DMN। तो यहाँ पर देखिए LMN हमको ज़ाब्ता मालूम है, क्या लिखते हैं हम क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा, क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो LMN का क़ायदा हमने यहाँ देख चुके क्या है MN और इर्तिफ़ा है LP, यहाँ लिखेंगे MN इंटू LP। और DMN का क़ायदा है MN और इर्तिफ़ा है DS। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया इसलिए हमने इसको S दे दिया है नाम, तो यहाँ आप भी दे दीजिए। और यहाँ पर लिखिए इसका क़ायदा और इर्तिफ़ा, यानी क़ायदा क्या आ जाएगा MN और इर्तिफ़ा आ गया DS। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर MN यानी दोनों मुसल्लस को क़ायदा सेम है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा LP अपॉन DS। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट फिगर में आते हैं हम। देखिए दूसरा मुसल्लस है ABC, जिसके अंदर हमको दो मुसल्लसों के रक़बों, अब हमारे सवाल के अंदर आपको ध्यान देना है कि कौन से दो मुसल्लसों के रक़बों की निस्बत पूछी गई है। तो कौन से दो मुसल्लस हैं, एक ABC है और एक APQ है। तो हम यहाँ देखते हैं ABC, तो ABC के अंदर देखिए BC, यानी ये BC है, इसका बेस है और हाइट इसकी क्या है AR। और एक दूसरा मुसल्लस है APQ, यानी APQ। तो ये वाले मुसल्लस में ये बेस है आपका PQ और हाइट है AR। तो हम वही लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए बेस इंटू हाइट, BC इंटू AR डिवाइडेड बाई PQ इंटू AR। तो यहाँ पर देखिए AR यानी दोनों में हाइट सेम है, इसलिए AR कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा BC अपॉन PQ। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं थर्ड वन। इसके अंदर ये है आपका मुसल्लस ABC, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट M क्या है इसका वस्ती नुक्ता। यहाँ पर दिया है सवाल में आपका क्या है नुक्ता M क्या है, ख़िता AB का वस्ती नुक्ता है, जिसमें मुसल्लस ABC का वस्तानिया है, ख़िता CM है। तो हमको यही एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, जब कहा गया है कि नुक्ता M वस्ती नुक्ता है और CM इसका वस्तानिया है, यानी ये बीच का है, यानी कि हमारा इसका क्या मतलब आ रहा कि बीच का है यानी वस्तानिया। जब वस्त में कोई नुक्ता आ जाता है मतलब क्या है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसका क्या मतलब हुआ, AM मसावी है MB के। तो हम क्या लिख सकते हैं, AM मसावी है MB के, यहाँ पर हमने लिख कर दिखाया है। अब कैसे हल करेंगे, हमको मालूम है यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल दो मुसल्लसों की रक़बों की निस्बत दी गई है सवाल में, AMC और BMC। तो यहाँ पे देखेंगे AMC, तो जिसमें हम ये लेंगे AM बेस और MC लेंगे हाइट। अब यहाँ पर इस मुसल्लस में लेंगे BM बेस और MC हाइट। तो यहाँ पर ले लिया। अब देखिए हाइट तो दोनों में सेम आ रही है, यानी MC कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, यानी कि AM अपॉन BM। तो AM, जबकि हमने यहाँ पर बता दिया M क्या है वस्ती नुक्ता है, यानी कि हम लिख सकते हैं M मसावी BM के। तो हम क्या करेंगे, BM के प्लेस पे भी AM लिखेंगे, तो MM कैंसिल हो जाएगा। AM कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 1:1। सिर्फ आपकी किताब में 3 ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, तो आप इस एक्टिविटी को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। AM अपॉन BM लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में AM अपॉन M लिखिए या फिर 1/1 लिखिए।
या फिर आप लास्ट स्टेप में आपको 1 बॉक्स दिया गया है तो इसमें आप रेशो लिखेंगे 1:1। तो इस तरह हमारी अमली काम मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।